नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली के इस इलाके में जमकर गरजा बुलडोजर आंखों के सामने मिट्टी में मिल गए। आशियाने पूर्वी दिल्ली में नंद नगरी C3 ब्लैक में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग फंड होने के बाद भी 12 मीटर चौड़ी 200 मीटर लंबी सड़क और नाली दिल्ली नहीं बना पा रहा था। वजह यह थी कि यहाँ रहने वाले लोगों ने नाली पर सीढ़ियां व शौचालय बनाए हुए थे। वर्षा के दौरान यहाँ जलभराव भी हो रहा था। बुधवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने स्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के चलते कार्रवाई में किसी ने व्यवधान नहीं डाला। दिल्ली की सड़कों पर घूमती नहीं मिलेंगी गाय, सभी जिलों में खोली जाएंगी आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस गौशालाएं। बेसहारा गायों के लिए विकास विभाग की एनिमल हस्बेंड्री यूनिट दिल्ली के सभी 11 जिलों में गौशालाएं स्थापित करने जा रही हैं। इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बेसहारा गायों को आश्रय देना और शहर में बेसहारा गायों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। मध्य दिल्ली में सिविल लाइंस स्थित मुकुंदपुर में जमीन फाइनल हो चुकी है। हालांकि यहाँ निर्माण शुरू करने के लिए अभी दिल्ली नगर निगम की मंजूरी का इंतजार है, क्योंकि यह जमीन MCD के अधीन आती है। जानलेवा मांझे के साथ दबोचा गया शातिर। पुलिस ने बरामद की 31 चरखी। पूर्वी दिल्ली में गोकलपुरी पुलिस ने एक व्यक्ति को जानलेवा मांझे की 31 चरखी के साथ गिरफ्तार किया है। वह अवैध रूप से इलाके में प्रतिबंधित मांझे को बेच रहा था। पुलिस ने बताया कि बीती 29 जुलाई को गोकलपुरी पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक प्रतिबंधित मांझा बेच रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर भागीरथी विहार से शोएब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली वालों को अब आवारा कुत्तों से मिल जाएगी राहत। MCD इस दिन से चलाएगी विशेष अभियान। MCD 5 अगस्त से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का महाअभियान शुरू करने जा रहा है। इसके पूर्व 12 निर्वाचन क्षेत्रों में माह भर पायलट परियोजना चलेगी, जिसमें कोशिश होगी कि करीब 70 से 80% तक आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी जाए। शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा के निर्देशों के तहत गठित समिति की बुधवार को हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली में 10 साल बाद सबसे ठंडा रहा जुलाई का महीना। ज्यादातर दिन सामान्य से नीचे था। अधिकतम तापमान 2025 में जुलाई महीना एक दशक में सबसे ठंडा रहा है। माह का औसत अधिकतम तापमान 2016 के बाद सबसे कम दर्ज किया गया है। वहीं माह के ज्यादातर दिन अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे ही रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग पर जुलाई में वर्षा वाले 14 दिन रिकॉर्ड हुए हैं। माह भर में कुल वर्षा सामान्य 209.7 मिमी के मुकाबले 235.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। ये 35.5 मिमी अधिक है। राजधानी में दर्दनाक घटना, करंट ने ली भाई बहन की जिंदगी। बाहरी दिल्ली में बेगमपुर स्थित राजीव नगर में भाई बहन की करंट लगने से हुई मौत। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर भरे बारिश के पानी में भाई को करंट लगता देख बचाने गई बहन को भी करंट लग गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बहन शादीशुदा है। वह कुछ दिन पहले तीज मनाने के लिए भाई के यहाँ आई थी। दिल्ली के इस एयरपोर्ट पर जाने के लिए नहीं लगेगा गाड़ियों का लंबा जाम। रेखा सरकार बना रही योजना। ढांचागत विकास के मामले में आगे बढ़ रही दिल्ली सरकार जल्द ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डे के T1 से T2, T और 3 के बीच आवागमन की समस्या से निजात दिलाने के लिए कदम उठाने जा रही है। T1 से T32 के बीच आवागमन की समस्या दूर करने के लिए वहां Y आकार के फ्लाईओवर के निर्माण के साथ साथ रनवे के नीचे सुरंग सड़क को 2 गुना चौड़ा करने की योजना बना रही है। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में शुरू होंगे छात्र क्लब। हर स्टूडेंट की भागीदारी होगी जरूरी। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राजधानी के 100 सरकारी स्कूलों में छात्र क्लब शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों में भाषाई कौशल, रचनात्मकता, नेतृत्व और टीम वर्क को प्रोत्साहित करना है। क्लबों के संचालन के लिए प्रत्येक स्कूल को 20,000 रुपए का विशेष फंड भी दिया जाएगा। NCRTC ने लॉन्च किया नामो भारत चैंपियंस यात्री अनुभव बेहतर करने की पहल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के अनुभव को और अधिक सहज, सुरक्षित और सहभागी बनाने की दिशा में NCRTC ने एक नई पहल की शुरुआत की है। नामो भारत चैंपियंस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ ही सेवाओं में निरंतर सुधार लाना है।
दिल्ली एनसीआर में बारिश बनी आफत, बेसमेंट पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबीं। एनसीआर में आज सुबह से बारिश हो रही है। जहां बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बारिश ने सुबह ऑफिस जाने वालों की टेंशन भी बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग शहरों में तेज बारिश होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर जलभराव हो गया तो कई मार्गों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। हाईवे पर जाम लगने से लोगों को ऑफिस पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। मौलाना साजिद रशीदी ने अपनी पिटाई पर मुस्लिम संगठनों की चुप्पी पर उठाए सवाल सपा नेताओं पर दर्ज कराई। एफआईआर एक टीवी डिबेट में सपा कार्यकर्ताओं की ओर से खुद की पिटाई के मामले में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन AIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जमीयत उलेमा ए हिंद व मुस्लिम पर्सनल लायन बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि देश के मुस्लिम समाज को भाजपा का डर दिखाने वाले अब सपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनकी पिटाई पर चुप क्यों है। यही चुप्पी पूर्व में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा की ओर से उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी पर भी थी। देह व्यापार के दलदल में फंसी कम उम्र की लड़कियां, इलाके की सच्चाई जान दंग रह गए। अफसर पूर्वी दिल्ली में शकरपुर स्थित अग्रवाल धर्मशाला में बुधवार शाम को शकरपुर विकास परिषद व पुलिस ने संयुक्त रूप से जनता दरबार लगाया। बताया गया कि इसमें मुख्य रूप से एडिशनल DCP विनीत कुमार, जोन चेयरमैन रामकिशोर शर्मा, ACP अशोक कुमार, थानाध्यक्ष कमल किशोर, समाज सेवी डा सतवीर शर्मा मौजूद रहे। इस जनता दरबार में क्षेत्र में बढ़ रही झपटमारी, चोरी, अवैध पार्किंग की समस्या, पार्कों में बिक रहा नशीला पदार्थ का मुद्दा उठाया गया। दिल्ली में 3000 झुग्गियों को उजाड़ कर 15,000 से अधिक लोगों को किया बेघर। बीजेपी के 7 सांसद से कांग्रेस की ये मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 15,000 से अधिक गरीब परिवार जो विस्थापन की त्रासदी से जूझ रहे हैं, उनका जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ कर दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी पुनर्वास व पुनर्वास नीति 2015 का उल्लंघन कर रही है, जबकि 1 जनवरी 2006 से बसी मौजूद झुग्गी बस्तियों को वैकल्पिक आवास के बिना हटाया नहीं जा सकता। आखिर गिरफ्तार हुई ड्रग्स तस्कर बरखा। लंबे समय से दिल्ली पुलिस को दे रही थी चकमा। दिल्ली में लंबे समय से फरार महिला ड्रग्स तस्कर बरखा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। हेरोइन तस्करी के एक मामले में महिला को भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। इसके परिवार के अधिकतर सदस्य ड्रग्स तस्करी का धंधे में संलिप्त हैं। DCP क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के मुताबिक 14 अप्रैल 2024 को अमन विहार के रहने वाले 2 भाइयों सुमित उर्फ सनी और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें बुराड़ी इलाके में 1.10 किलो हेरोइन की खेप गौरव नाम के एक व्यक्ति को पहुंचाने के दौरान गिरफ्तार किया गया। दिल्ली का एक गांव ऐसा भी जहां मानसून आते ही बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं किसान। हर साल मानसून का आगमन रावता गांव के किसानों के लिए आने वाली मुसीबत की आहट है। वर्षा के आते ही गांव के खेत जल से लबालब भर जाते हैं। पानी इतनी मात्रा में लगातार जमा रहता है कि यह खेती करने के लायक ही नहीं रहती है। बताया गया कि कम से कम 300 एकड़ खेत तो ऐसा है जो साल के अधिकांश महीने पानी से भरा रहता है। इस साल जब वर्षा का दौर शुरू हुआ तो हर बार की तरह खेत पानी में डूबने लगे। आखिर ऐसा कब तक होगा? इस समस्या से किसानों को कब छुटकारा मिलेगा? इन प्रश्नों की आस में बैठे रावता के किसानों को तब एक उम्मीद नजर आई जब प्रशासन व नेताओं ने इनकी सुध ली। विदेशी नोटों से भरा बैग लूटकर फरार हुए बदमाश। मेट्रो स्टेशन के पास हुई वारदात। दिल्ली में मंदिर मार्ग इलाके में बाइक सवार 2 बदमाश एक कंपनी के कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से बैग झपटकर फरार हो गए। बैग में कई हजार $US और लाखों की थाई करेंसी थी। पीड़ित की शिकायत पर मंदिर मार्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक आरोपितों का पता नहीं चल सका है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक 31 वर्षीय अनुज अपने परिवार के साथ हैदरपुर शालीमार बाग इलाके में किराए पर रहते हैं। वह मूल रूप से औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं।